नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का दोस्तों 40 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, ये 21 फरवरी को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है दोस्तों। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से 40 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ जरूर बने रहें, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए पहला प्रश्न में आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। आपको बताना कि पटना के किस दिशा में दोस्तों गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में दोस्तों पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में दोस्तों गंगा बहती है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा नंबर देखिएगा, कहता है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि भारत में दोस्तों किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, तो शास्त्रों को सुनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था दोस्तों किस गांव में हुआ था, तो टंकारा गांव में हुआ था दोस्तों। गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, टंकारा दोस्तों कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद का दोस्तों जन्म हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म, तो 1824 ईस्वी में दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। इसको भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, और स्वामी दयानंद का दोस्तों बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। ये भी साथ में याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, बताना है आपको कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। आपको बताना है दोस्तों कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो देखिए गोलघर दोस्तों पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा गोलघर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5वां नंबर देखिएगा, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं दोस्तों मंगलम पाठ में। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, देखिएगा 6ठा नंबर प्रश्न, कहता है यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। बताना है दोस्तों कि यह संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा दोस्तों यह संसार अनुशासित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमात्मा के द्वारा यह संसार अनुशासित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 7वां नंबर मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 नंबर कहता है संस्कार को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में दोस्तों संस्कार को बांटा गया है। ऑप्शन बी दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों भारतीय कुल कितना संस्कार है दोस्तों, तो 16 है। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि भारतीय कुल संस्कार कितना है, तो 16 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न। आप सभी विद्यार्थी दोस्तों इस वीडियो में 1 से 40 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें। ये 40 का 40 प्रश्न दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इसमें से एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। चलिए देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न कहता है विद्या किससे सुरक्षित होती है। बताना है विद्या दोस्तों किससे सुरक्षित होती है, तो तपस्या से मेरे प्यारे साथियों विद्या सुरक्षित होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, 9 नंबर देखिएगा, कहता है चरित्र का निर्माण किससे होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9 नंबर आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण दोस्तों किससे होता है, तो संस्कार से होता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं हम 10वां नंबर, कहता है रामायण के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि रामायण के दोस्तों जो रचनाकार हैं दोस्तों कौन है, तो वाल्मीकि जी है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। रामायण दोस्तों किसने लिखा, तो वाल्मीकि ने लिखे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी बिल्कुल आपका सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन है, 11 नंबर प्रश्न कहता है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहता है पटना नगर की दोस्तों पालिका देवी जो है दोस्तों कौन है, तो पटन देवी है। कौन है दोस्तों, पटन देवी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर प्रश्न कहता है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में
किस सेतु का निर्माण हुआ है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर आपको बताना है दोस्तों कि गंगा नदी के ऊपर पटना में दोस्तों, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का दोस्तों निर्माण हुआ है। तो गांधी सेतु का दोस्तों निर्माण हुआ है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर, कहता है वेद कितने प्रकार के होते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है। वेद दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार का दोस्तों वेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 14 नंबर, पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर आपको बताना कि पाटलिपुत्र दोस्तों किस महापुरुष की जन्मस्थली है दोस्तों। तो गुरु गोविंद सिंह का है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न कहता है उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। तो उपनिषद के 108 प्रकार होते हैं मेरे प्यारे साथियों। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखें। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है कि नदियां जो है दोस्तों नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। तो समुद्र में मिल जाती है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर कहता है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है। पटना शब्द की दोस्तों जो उत्पत्ति हुआ है वो किस शब्द से दोस्तों हुआ है। तब पतन से हुआ। किससे हुआ है दोस्तों, पतन से हुआ है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। 18 नंबर कहता है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। दोस्तों आपको बताना कि प्राणी के दोस्तों हृदय रूपी गुफा में दोस्तों कौन विद्यमान है। तो आत्मा विद्यमान है मेरे प्यारे साथियों। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न अब देखते हैं हम 19 नंबर कहता है भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। दोस्तों आपको बताना कि भारत की शोभा को देखकर दोस्तों कौन प्रसन्न है। तो ईश्वर प्रसन्न है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का, मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है। देखिए दोस्तों आपको बताना है 20 नंबर प्रश्न में कि मंगलम पाठ में दोस्तों किसके सिद्धांत का वर्णन है। तो दर्शन शास्त्र का है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर कहता है पटना में बहुत बार कौन आए। दोस्तों आपको बताना कि पटना में बहुत बार दोस्तों कौन आए। तो भगवान बुद्ध आए मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संस्कार कुल कितना। ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भारतीय संस्कार दोस्तों कुल कितना है। तो 16 है। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखें। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर किसको धन देना चाहिए। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसको दोस्तों धन देना चाहिए। तो धनहीन को मेरे प्यारे साथियों धन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर प्रश्न कहता है आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। दोस्तों आपको बताना है 24 नंबर प्रश्न में कि आर्य समाज की दोस्तों स्थापना जो हुआ था वो सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो मुंबई में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 25 नंबर कहता है समाज सुधारक कौन थे। आपको बताना है कि समाज सुधारक दोस्तों कौन थे। ये आपको प्रश्न में बताना है। तो स्वामी दयानंद जो थे ना मेरे प्यारे साथियों वो समाज सुधारक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर कहता है हृदयमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न 26 नंबर कि हृदयमय पात्र से दोस्तों किसका मुंह ढका हुआ है। तो सत्य का दोस्तों ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर प्रश्न कहता है कि कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। दोस्तों आपको बताना है कि कैमोदी महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में दोस्तों कैमोदी महोत्सव मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न देखिएगा कहता है मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है मनुष्यों को दोस्तों
कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध दोस्तों कौन कराता है? तो शास्त्र कराता है। कौन कराता है? शास्त्र कराता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर कहता है सारा प्रश्न दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इन 40 प्रश्नों को अच्छे तरीके से हम दोस्तों याद कर ले। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ये 21 फरवरी को दोस्तों आपको पेपर में देखने को 100% मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। देखिए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये आपको प्रश्न बताना है दोस्तों कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए तो भक्ति होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर प्रश्न देखिए कहता है राम प्रवेश के गाँव का क्या नाम था? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। राम प्रवेश के दोस्तों गाँव का क्या नाम था? तो भिखन टोला नाम था दोस्तों। क्या नाम था? भिखन टोला नाम था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों कहता है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न आपको बताएं अभी ऊपर में कि स्वामी दयानंद का दोस्तों जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1824 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर कहता है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 32 नंबर कहता है राम प्रवेश ने दोस्तों स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 33 नंबर कहता है कि पृथ्वी का दान देने के लिए कौन चाहता था? दोस्तों आपको कहता ना कि पृथ्वी का दोस्तों दान देने के लिए कौन चाहता था दोस्तों? तो कर्ण चाहता था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 34 नंबर शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। शरीर का दोस्तों सबसे बड़ा शत्रु जो है कौन है? आलस होता है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए जीवन में कभी भी आलस मत कीजिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न बताना है कि आलस कथा का दोस्तों रचनाकार कौन है? आलस कथा का दोस्तों जो रचनाकार है दोस्तों कौन है? तो विद्यापति मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर प्रश्न कहता है कि कुंती का पुत्र कौन था? ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर जो आप थोड़ा बहुत भी दोस्तों महाभारत देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि दोस्तों कुंती का जो पुत्र था दोस्तों वो कौन था? कर्ण था दोस्तों कुंती का पुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कहता है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपको बताना है दोस्तों ये 37 नंबर प्रश्न में कि जीवन का दोस्तों श्रेष्ठ लक्ष्य जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो शांति भी होना चाहिए दोस्तों, विश्व कल्याण भी होना चाहिए दोस्तों, और सद्भावना भी होना चाहिए दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा ना दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न बताना है कि स्वामी दयानंद का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था? ये भी प्रश्न आपको बताए थे कि स्वामी दयानंद का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर हम 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है? आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी दोस्तों कौन होती है? तो स्त्री दोस्तों घर की लक्ष्मी होती है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर है कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आपको बताना है दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो का नारा दोस्तों किसने दिया? तो दयानंद ने दिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थी को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर सही लगेगा। आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है? आत्मा है या दानव है या ऋषि है या देवता है? तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे दोस्तों। ठीक है, और ये वीडियो अगर जो आपको पसंद आए तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को एक दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। ठीक है, और चैनल को दोस्तों अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय से मिलता रहे। और मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, 2023
बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लाने के प्रयास कीजिए। समय दोस्तों लगभग 50 दिन के आसपास दोस्तों गिन के आपके पास बचा हुआ है। एक एक मिनट दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बात को मैं बार बार बता रहा हूँ। इस समय को दोस्तों अच्छे तरीके से यूज कीजिए और 2023 बोर्ड एग्जाम दोस्तों अच्छा अंक लाने की कोशिश कीजिए। हर डे दोस्तों अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट कीजिए। आज कुछ पढ़ें, फिर कल कुछ पढ़िएगा, फिर कुछ पढ़िएगा, फिर दोस्तों चौथा रोज कुछ पढ़िएगा। 50 दिन ऐसे ऐसे करते दोस्तों जाइएगा तो आपके अंदर जरूर इंप्रूवमेंट होगा बाबू। आप जरूर तेज बनिएगा, जरूर आप 2023 प्रोग्राम में अच्छा अंक ला पाइएगा। ठीक है, इसलिए हिम्मत मत हारिए। हर दिन सोचिएगा हमको कुछ सीखना है, कुछ बढ़ना है, कुछ आगे जाना है और अपने आप को इंप्रूवमेंट करते रहना है। कॉन्फिडेंस अपने आप को डेवलप कीजिए। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बार बार लिख कर याद कीजिए दोस्तों। एक मैथ को दोस्तों 20 बार बनाइए, नहीं कैसे होगा, जरूर होगा, बशर्ते आप सभी रहते कंटिन्यू मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आप सभी ऐसे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा बाबू। जय हिंद, जय भारत।